फॉर्म नवंबर में पका रहे हैं। जी हाँ, इसमें आप बिल्कुल भी डाउट मत करिए कि जैसे यहां पर नवंबर लिखा था, ये ऑफिशियली उनका जवाब है। और अब आप कहोगे सर ये नहीं आए तो, लेकिन नहीं आए तो का तो खैर कोई सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि एक बार वो अपनी ट्रोलिंग झेल चुके हैं जब उन्होंने अप्रैल बोल दिया था। दूसरी बार वो ऐसे बोलते हैं, आप यूपीएसआई का देखो कि यूपीएसआई का फॉर्म उन्हें कल निकालने हैं, लेकिन फिर भी एक हफ्ते का समय लिया क्योंकि इनको भी पता है कि एक हफ्ते से अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो अब बच्चा छोड़ेगा नहीं। तो यानी अगर नवंबर से, ऐसा तो हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में आ जाए, नवंबर के शुरुआत में आ जाए, पर ऐसा शायद ही चांस बनेंगे कि दिसंबर में फॉर्म पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके दिया होगा इस बार जवाब। ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो कोई चांस नहीं लगता मेरे को कि नवंबर से दिसंबर जाएगा। तो पूरा पूरा चांस है कि नवंबर में आपके फॉर्म आ रहे हैं, अक्टूबर लास्ट भी हो सकता है। एग्जाम के लिए कितना समय मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। अब आप ये बताओ, अगर आपको ये मालूम है कि मेरी एज इसमें, जिसको अभी यही नहीं पता मेरी एज इसमें आएगी या नहीं, उसका तो मैं कहता नहीं, पर बाकी जिसको ये पता ही है कि मेरा फॉर्म पक्का भर जाएगा इस बार, तो फिर आपको इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्म भर गया तो एग्जाम 100% ही होगा। और जब एग्जाम होगा तो नौकरी तो भाई पढ़ने से मिलेगी, समय बताने से, समय पूछने से नहीं मिलेगी। आप इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज करके ही आगे बढ़ो, बल्कि ऐसे सोचोगे कि समय 2 महीने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, इससे हो क्या जाएगा। आज मैं यहां पर 4 महीने बोल के जाऊं या 3 महीने, क्या आप अपनी पढ़ाई के 8 के 16 घंटे कर दोगे? अगर कर दोगे तो वैसे भी नहीं पढ़ाई होनी। वो उस समय पढ़ो जब एग्जाम की डेट निश्चित नहीं है। सिलेक्शन ही वो समय दिलाता है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं जी मैं तो डेट निश्चित हो जाएगी तब पढ़ूंगा, तब तो हर एक बच्चा ही पढ़ेगा। तब आप उसको कैसे पीछे छोड़ पाओगे जो आपसे अभी बहुत ऊपर है। अगर आप अपने आप को मीडियम बच्चा समझते हो, एवरेज बच्चा समझते हो, तो फिर आपको उस समय पढ़ना चाहिए जब हर कोई नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि इस समय सब यही है कि फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, नवंबर में आ जाएंगे क्या पक्का, एग्जाम होगा फिर कितने दिन बाद होगा, ये सवाल सबके मन में है। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है ना, और एवरेज बच्चा है, वो पढ़ाई में लग चुका है। क्योंकि वैकेंसी 60,000 नहीं है मेरे मित्र, इस बार वैकेंसी 22,000 है। और 22,000 में नंबर डालना है तो पिछली बार की 3 गुनी मेहनत लगेगी, क्योंकि 3.5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो चलो यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट्स कब से, यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट पूछना चाहोगे ना, तो मेरे भाई यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट्स वो बच्चे कह रहे हैं कि जो दीवानजी बैच कंप्लीट कर चुके हैं, या कोई बच्चा कहता है कि मेरी तैयारी पूरी है, प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है मुझे। तो ये प्रैक्टिस सेट से पहले मैं कहूंगा कि आप इस सीरीज को लोगे तो हर एक बच्चे का, चाहे वो किसी बैच से पढ़ के आया हो, चाहे वो अपनी तैयारी पूरी करके बैठा हो, ये सीरीज, चाहे कोई एकदम नया नवेला नूतन बच्चा हो, वो बच्चा भी पुलिसिया सीरीज से फायदा लेगा। पुलिसिया सीरीज, अब आप देख रहे होंगे सर नाम कैसा है, तो मेरे भाई पुलिसिया सीरीज, पुलिसिया बनने वाले हो आप, तो मुझे लगता है कि गांव देहात से निकला हुआ नाम है, तो ये आपको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये गिफ्ट, और इस बार कंपटीशन बड़ा है, इसको तो कोई रोक, मतलब इसको तो कोई मतलब झुटला नहीं सकता ना, इस बात को कोई इग्नोर कर सकता है, क्योंकि वैकेंसीज कम है। और ये वैकेंसीज हैं, अगर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो इनको अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 22,000 के आसपास वैकेंसीज बनती हैं। 22,000 वैकेंसीज आपकी इतनी इतनी है। आप कहोगे सर सिविल पुलिस, तो सिविल पुलिस की मात्र 3,245। इस बार होड़ मचेगी। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो ही सिविल पुलिस मिलेगी। उन 60,000 की तो 60,000 सिविल पुलिस की थी, वहां चाहे आपका 60,000वां नंबर हो या चाहे पहली रैंक हो, एक सी नौकरी मिलनी है। पर यहां आपको नौकरी देखो 5-6 तरह की मिलेगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो नौकरी आपकी पसंद की होगी। ऐसा भी होगा कि पीएससी में भी करनी पड़ेगी। ज्यादा वैकेंसी तो पीएससी की है ना, तो जो जितनी मेहनत कर लेगा उतनी अच्छी पोस्ट लेकर के जाएगा। नवंबर ये फॉर्म निश्चित है। पुलिसिया सीरीज, इस पे आ जाइए, और इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि हर एक बच्चे को वो मैसेज दे पाऊं निश्चित तौर पर कि भाई आपके लिए कुछ बड़ा आ रहा है। और मैं, मुझ पे वो हाइक बनानी नहीं आती कि मैं इस वीडियो को 4 दिन, 3 दिन